दोस्तों, अपने पेट को अगर दुरुस्त रखते, ये लाडो, नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीमारी से बचा रहना चाहते हैं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमें बीमारी कोई ना हो, निरोगी रहें, तो दोस्तों आपको अपने पेट को दुरुस्त रखना होगा, अपने पेट को हेल्थी रखना होगा। अपने पेट को आप हेल्थी कैसे रखें, उसके लिए आपको 8 चीज़ें अवॉइड करना होगा। 8 चीज़ें अपने डेली रूटीन से निकाल दीजिए। कौन सी 8 चीज़ें हैं उसके बारे में बताते हैं। और मित्रों, आप जान लीजिए, आपका पेट ही सब कुछ है, सब कुछ है। आपका पेट अगर सही रहेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अब आपका पेट सही रहे, इसके लिए आपको 3 दोषों को मेंटेन रखना पड़ेगा। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80% बीमारियां होती हैं। पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15% बीमारी होगी, और कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5% बीमारी होगी। इसलिए इन तीनों को आप मेंटेन रखिए। तीनों को मेंटेन कैसे रखें, बैलेंस कैसे रखें कि आपका तीनों दोष मेंटेन रहे। दोस्तों, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना एक्टिव रहना पड़ेगा, डेली प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा, और सुबह मॉर्निंग में उठना है, खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, कौन से 8 चीज़ें हैं जो आपको पेट को बीमार बनाती है, इन 8 चीज़ों को यूज नहीं करना है। पहला है मित्रों, आपको अल्कोहल नहीं लेना है। अल्कोहल आपके पेट को बीमार बना देता है। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करिए। आप अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो जान लीजिए आप पेट रोग को निमंत्रण दे रहे हैं। यही अल्कोहल धीरे धीरे आपके पेट में एसिड बनाता है, और जब एसिड ज़्यादा बनने लगता है तो आपका अल्सर का रूप ले लेता है, और जब अल्सर ज़्यादा बनने लगता है तो यही दोस्तों आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है। तो अल्कोहल अवॉइड कर दीजिए, आपको अपने पेट को मेंटेन रखना है। दूसरा है सॉल्ट। 3 सफ़ेद चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। सफ़ेद नमक, सफ़ेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक लीजिए, ब्लैक नमक खाइए। चीनी आपके लीवर को सबसे ज़्यादा बीमार कर, चीनी को पचाने में लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए चीनी को आप छोड़ दीजिए। चीनी के स्थान पर आप दोस्तों देसी गुड़ लीजिए, राब आती उसे आप खा सकते हैं। देसी गुड़ की भी चाय बनती है, आप इसे धीरे धीरे यूज करिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो चीनी के स्थान पर धागे वाली मिश्री आती है, वो चीनी से बहुत अच्छी होती है। गुड़ का एक ही रूप वो भी है। तो दोस्तों, आप धागे वाली मिश्री को प्रयोग कर सकते हैं। और क्या आपको नहीं लगेगा, फ्राइड फूड, फ्राइड फूड बहुत कम मात्रा में लीजिए। जितने आप ज़्यादा फ्राइड फूड लेंगे, तली भुनी चीज़ें लेंगे, उतना आपका पेट जो है खराब होगा। दोस्तों, रेड मीट बहुत कम खाइएगा। रेड मीट दोस्तों खाने का मतलब है, जैसे आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं। इस समय लोग ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में घटिया तेलों का प्रयोग कर रहे हैं, घटिया सामानों का प्रयोग कर रहे हैं, और दोस्तों साफ सफाई का ध्यान नहीं होता है। तो जब साफ सफाई का ध्यान नहीं होगा, घटिया चीज़ों का प्रयोग हो, तो धीरे धीरे ये आपका पेट, लीवर बीमार हो जाएगा, बीमार होता जाएगा। फिर आपको शरीर बीमार होगी, इम्यूनिटी बूस्टर आपका जो है वीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो तरह तरह की मर्जें आपको आएंगे, और असमय आप बुढ़ापे के शिकार हो जाएंगे। उसके बाद क्या नहीं, रिच मीट, शुगर नहीं लेना है दोस्तों। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल मत खाइए। रिफाइंड ऑयल पे हमने एक वीडियो भी बनाया है, इसकी सच्चाई क्या है। इसलिए आपको आपका पेट दुरुस्त रखना है। अब रिफाइंड ऑयल क्यों नहीं लेना चाहिए, जो रिफाइंड यही तेल होता है, इसको रिफाइन किया जाता है। 10 से 12 तरह के इसमें केमिकल डाले जाते हैं। 5 से 6 प्रोसीजर से इसे गुजरना पड़ता है, और 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करना जाता है। 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया है, और जब कोई तेल 200 डिग्री टेम्परेचर पर आप हीट करेंगे तो उसमें तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बचेगा ही नहीं, बेड कोलेस्ट्रॉल बचेगा। और जब बेड कोलेस्ट्रॉल आप खाएंगे तो दोस्तों आपको ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर, हार्ट अटैक तरह की बीमारियां आएंगी। इसलिए रिफाइन को छोड़ दीजिए, डालडा को छोड़ दीजिए। मैदा बिल्कुल नहीं खाना है। मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें आप उसे अवॉइड कर दीजिए।
अवॉइड कर दीजिए आप अपने पेट को अगर दुरुस्त रखना चाहते हैं। और दोस्तों फैटी फूड नहीं लेना है, पैकेट फूड नहीं लेना है, कोल्ड आइटम नहीं लेना है। कोल्ड आपको पैकेट का कोई भी आइटम मत खाइए। अब पैकेट का आइटम खाने के बहुत सारे रीजन है ना खाने के दोस्तों। जैसे पैकेट का लेंगे तो प्लास्टिक की चीजों में आपको मिलता है, और प्लास्टिक की चीजों में रखा हुआ कोई भी आइटम कैंसर कारक तत्व उसमें पाए जाते हैं, जो कि आपके पेट को हमेशा बीमार बना के रखे। तो इसलिए पैकेट की कोई भी चीज न लीजिए। दूसरी चीज, ये जैसे आप बिस्किट ले रहे हैं, आप ब्रेड ले रहे हैं, टोस्ट ले रहे हैं, तो मैदे से बनी हुई चीज, मैदा चिकना होता है, ये आपके आंतों में जाके चिपकती है, आपके आंतों को बीमार कर देती है। और दोस्तों इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिवेंटिव डाला जाता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, शुगर डाला, इसमें बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए आपको अपना पेट दुरुस्त रखना है तो पैकेट का कोई भी चीज मत खाइए पैकेट का चीज। और क्या नहीं आपको खाना है दोस्तों, कोल्ड, कोई भी ठंडी वस्तु मत लीजिए, कोई भी ठंडे, चाहे ठंडा पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, कोई भी ठंडा वस्तु ना ले। उसका भी रीजन है, आप जान लीजिए दोस्तों। आपके शरीर का तापमान जो है, आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और जब इसमें आप ठंडी पानी पिएंगे, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, तो वो क्या होगा, तो ठंडा और गर्म मिलाकर आपके पेट का फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा। अंदरूनी जितने भी फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाएंगे, और उससे उत्पन्न होगा बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच। अगर आपको वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष मेंटेन रखना है और पेट को दुरुस्त रखना है, तो दोस्तों आप जो है हमेशा गर्म पानी पीजिए। गर्म का मतलब गुनगुना पानी पीजिए। सीजन कोई भी हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी सीजन हो, तो आप दोस्तों गुनगुने पानी का प्रयोग करिए। आप हमेशा फिट और हिट रहेंगे, आपका कभी पेट बीमार नहीं होगा। और जब आपका पेट फिट एंड हिट रहेगा तो दोस्तों आप हमेशा जो है निरोग रहेंगे। और हमेशा दोस्तों भूख से 70% ही खाना खाइए। यानी कहने का मतलब, जैसे आपको 4 रोटी की भूख है, 3 रोटी सुबह खा लीजिए, दोपहर में 2 खाना है, और रात में 1 ही खाइए। रात में सिर्फ आपकी भूख मिट जाए, बस इतना खाना खाना है। कहने का मतलब सुबह का खाना आप भरपेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए, और रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए। तो इससे भी आप सुरक्षित रहेंगे। और दोस्तों खाना खाते समय कभी पानी मत पीना। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो ये खाना आपका पचेगा नहीं, ये खाना सड़ जाएगा। और जब खाना सड़ता है तो दोस्तों पेट में 100 तरह की बीमारियां होती हैं, और आपका पेट हमेशा खराब बना रहेगा। अब उसका भी रीजन है, जैसे आप पानी पीते हैं तो आपके अंदर एक एसिड बनती है, उसी एसिड खाने को जलाती है, खाने को पचाती है, और जैसे ही खाना आपके पेट में जाता है तुरंत एसिड बनना शुरू हो जाती है। और ऊपर से आप 1 गिलास 2 घूंट पानी पी लेते हैं, वो एसिड बनना बंद हो जाती है। और जब एसिड बनना बंद हो जाएगी तो खाना आपका क्या होगा, पचा नहीं, वैसे पड़ा रहेगा। और जब आपने पूरा खाना खा लिया, पूरा खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी पी लिया, तो खाना का खाना वैसे पूरा पड़ा रहेगा, क्योंकि एसिड बनना बंद हो गई। अब वो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ेगा, और जब खाना सड़ता है तो शरीर में 100 तरह की बीमारी होंगी। तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी तरह होते होते बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप धारण कर लेगी। इसलिए खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियों का प्रयोग करिए, फ्रूट का प्रयोग करिए, जो सीजनली फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, फाइबर युक्त ज़्यादा आप खाना खाइए, फाइबर युक्त। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से आप परहेज करिए। कभी भी कोई फल खाना तो खाने के बाद पानी मत पीना। दिन बैठने के बाद, सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु मत खाना, नहीं तो आपका कफ दोष होगा। तो दोस्तों ये सारी 8 चीजें आप अपने खाने की डेली खाने की चीज से निकाल दीजिए। आपका पेट कभी बीमार नहीं पड़ेगा, आपका पेट स्वतः हमेशा निरोग बना रहेगा, और आपका शरीर निरोगी बना रहेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।